हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से है। दोस्तों ये नेक्स्ट दोबारा A+ ग्रेड प्राप्त है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन 14 नवंबर को आया हुआ है। इन्होंने ये एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आवेदन मांगा है, पर इसकी एलिजिबिलिटी कुछ अलग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और लास्ट डेट बताया गया है कि 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैटेगरी वालों को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और इंट्रेंस टेस्ट के अंदर यहाँ पर 50% रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, आपको ये पास करना होगा। और दोस्तों ये इंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है, तो इसके लिए भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है कि जिसके पास में UGC JRF हो। UGC JRF वालों को यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। बाकी इन सबको छोड़कर जिनके पास में UGC नेट है, UGC नेट क्वालिफाइड है PhD ओनली के लिए, या UGC CISR JRF को छोड़कर UGC नेट है जिसके पास में, तो उनको भी इंट्रेंस एग्जाम देना है। या ICR SRF JRF है, ये एग्जाम्प्टेड हो जाते हैं। जो JRF वाले हैं वही एग्जाम्प्टेड रहेंगे, बाकी स्लेट वाले हैं और टीचर फेलोशिप होल्डर हैं कि ये MPhil वाले हैं, स्लेट वाले हैं, ओनली नेट PhD वाले ओनली, तो ये इन सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होगा। ये 2 स्टेज को फॉलो करते हैं। तो पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उनके लिए JRF को छोड़कर, और इसके अंदर 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, 45% SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वालों को लाने होंगे। एग्जाम्प्टेड का इन्होंने बताया हुआ है 8.1 वालों 1 के अंदर कि JRF वाले एग्जाम्प्टेड रहेंगे इसके अंदर। और दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया है कि नेट स्लेट टीचर फेलोशिप और MPhil वाले इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, तो ये लिखा हुआ है। और बाकी का सबका वेटेज वगैरह रहेगा, तो 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो ये देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वेटेज किस प्रकार से रहेगा 8.2, ये बाद में फॉलो किया जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट इसके बेस पर तैयार होगी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वो आगे भी लिखा हुआ है, वो हमको दिखा देंगे। 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स निकाले जाएंगे, बाकी आप आगे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंट सीट के बारे में बताया गया है इन्फॉर्मेशन। तो वैकेंट सीट आप देख सकते हैं कि बिजनेस स्कूल के अंदर 16 इनटेक है, कॉमर्स के अंदर 13, और इन्वायरमेंट साइंस के अंदर 7 का इनटेक है, एजुकेशन के अंदर 10, हिंदी के अंदर 8, इंग्लिश के अंदर 11, संस्कृत पाली प्राकृत के अंदर 13 सीट है, डोगरी पंजाबी के अंदर 3 सीट है, और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के अंदर 2, न्यू मीडिया के अंदर 3, एनिमल साइंस के अंदर 5, प्लांट साइंस के अंदर 11, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 19, रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर 5, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर 2, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन के अंदर 6, विजुअल आर्ट्स के अंदर 3, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर 45, केमिकल एंड केमिस्ट्री के अंदर 3, हिस्ट्री के अंदर 8, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3, सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 15, इकोनॉमिक्स के अंदर 1, कश्मीर स्टडीज़ के अंदर 6, अम्बेडकर स्टडीज़ के अंदर 4, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ के अंदर 9, सोशल वर्क के अंदर 7, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के अंदर 8, एक्रोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म के अंदर 7, योगा स्टडीज़ के अंदर 7। टोटल सीटें 260 यहाँ पर वैकेंट बताई गई है। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी किसी भी स्टेट की हो तो यहाँ पर काउंट होगी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर बताया भी हुआ है कि जो रिसर्च मैथोलॉजी पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि दोनों ही टाइप से यहाँ पर रहेगा, UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ पर बताया भी गया है कि UGC नेट का कौन सा सिलेबस यहाँ पर लगेगा। जैसे मैनेजमेंट के अंदर UGC नेट वाला मैनेजमेंट का ही सिलेबस लगेगा, कॉमर्स के अंदर UGC नेट मैनेजमेंट, ऐसे करके कौन सा UGC वाला लगेगा, कौन सा CISR नेट वाला लगेगा, तो सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात भी दोस्तों यहाँ पर की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी क्रीमी लेयर है, वो उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपये फ़ीस बताई गई है यहाँ पर। और SC ST दिव्यांग कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपये फ़ीस बताई गई है। और दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, 18 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट आपका 22 दिसंबर को रहेगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 1 जनवरी को। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ही लिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में पॉइंट नंबर 8.2 और पॉइंट नंबर 8.3 ये फॉलो किया जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। और दोस्तों फिर भी यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या लैंडलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म से रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे ये रोहित धीमान नाम से पर्सन है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।